मकर संक्रांति के दिन जरूर करें इन 14 चीजों का दान। कभी नहीं होगी धन की कमी। माता लक्ष्मी होती है साक्षात विराजमान। मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करने से कभी नहीं होगी घर में किसी चीज की कमी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ग्रहों के राजा सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म का यह एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है। इसी कारण इसको उत्तरायणी भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मंगल कार्यों में लगी रुकावट हट जाती है। सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश मकर संक्रांति रूप में जाना जाता है। उत्तर भारत में यह पर्व मकर संक्रांति के नाम से और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी पर्व, उत्तराखंड में उत्तरायण, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल, गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के शुभ समय पर हरिद्वार, काशी आदि तीर्थ पर स्नान आदि विशेष महत्व माना गया है और इस दिन सूर्य देव की पूजा उपासना भी की जाती है। शास्त्रीय सिद्धांत अनुसार सूर्य पूजा करते समय श्वेताकार तथा रक्त रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के साथ साथ सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का महत्व अन्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन साथ अनेक पौराणिक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ के अनुसार भगवान आशुतोष ने इस दिन भगवान विष्णु जी को आत्मज्ञान का दान दिया था। इसके अतिरिक्त देवताओं के दिनों की गणना इस दिन से ही प्रारंभ होती है। सूर्य जब दक्षिणयान में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि व उत्तरायण के 6 माह को दिन कहा जाता है। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का दिन ही चुना था। कहा जाता है कि आज ही के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसलिए आज के दिन गंगा स्नान व तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है। मकर संक्रांति के दिन से मौसम में बदलाव आना आरंभ होता है। यही कारण है कि रातें छोटी व दिन बड़े होने लगते हैं। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर जाने के कारण ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। सूर्य के प्रकाश में गर्मी और तपन बढ़ने लगती है। इसके फलस्वरूप प्राणियों में चेतना और कार्य शक्ति का विकास होता है। मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप तथा धार्मिक अनुष्ठानों का अनन्य महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में खुशियां आती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। आइए जानते हैं किन चीज़ों का करना चाहिए मकर संक्रांति पर दान, ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल गुड़ खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप नीचे
बताए गए वस्तुओं का दान भी करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। मकर संक्रांति को शास्त्रों में तिल संक्रांति भी कहा गया है और इस दिन तिल के दान का खास महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर तिल का दान के साथ ही भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की तिल से पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही ब्राह्मण को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा खाने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव मकर संक्रांति में आते हैं और मकर राशि शनि देव की राशि में है। सूर्य और शनि पिता और पुत्र होने के बावजूद शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन सूर्य का शनि के घर जाकर रहना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन शनि से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है और प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। काले तिल का संबंध शनि से है, इसलिए जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्पित कर दें और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और कई तरह के दोष दूर होते हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ दान करने से गुरु और सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। इन दोनों ग्रहों के बेहतर होने से कैरियर में बेहतर ग्रोथ मिलती है और मान सम्मान और यश बढ़ता है। ज्योतिष में गुड़ और गुरु की प्रिय वस्तु माना गया है। इस साल मकर संक्रांति मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो इस वजह से गुड़ का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ हम सभी को खाना भी चाहिए। ऐसा करने से शनि, गुरु और सूर्य तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफी अच्छा माना जाता है। कोशिश करें कि कंबल काले रंग का हो। किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करने से राहु और शनि दोनों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन कंबल फटा हुआ या इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए और इसे देने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या किसी पर आश्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहु की अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। इस दिन कंबल का दान करना शुभ माना जाता है। यह राहु और शनि का उपाय है। इससे राहु और शनि के दोष नहीं रहते हैं। जीवन में घटना दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाकर खाई भी जाती है और खिचड़ी का दान भी किया जाता है। आप भी काले उड़द के दाल की खिचड़ी का दान जरूर करें। काली उड़द का संबंध शनि से है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। इन्हें दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और घर धन्य धन से भरा रहता है। मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचड़ी का दान करने का विशेष महत्व भी माना गया है। इस दिन चावल और उड़द की काली दाल का दान खिचड़ी के रूप में किया जाता है। उड़द का संबंध शनि देव से माना जाता है और इसका दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। वहीं चावल को अक्षय अनाज माना जाता है।
चावल को दान करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध देसी घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप अपनी क्षमता अनुसार चाहे थोड़े से ही घी का दान करें, लेकिन करें जरूर। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप इस दिन घी दान में दें, क्योंकि इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहता है। जिन लोगों पर शनि की और साढ़े साती का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भी दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा में स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान देना बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना और भूखे जानवरों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। साथ ही इस दिन किसी ब्राह्मण को गोदान करना या गाय को चारा खिलाना भी बेहद शुभ होता है। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, अलता, लाल वस्त्र और श्रृंगार से जुड़ी बहुत सी चीजों को शामिल कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन खाई जाने वाली वस्तुओं में जी भरकर तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल से बनी व्यंजनों की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आई महसूस की जा सकती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना शुभ होता है। तिल का उबटन, तिल के तेल का प्रयोग, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल मिश्रित जल का पान, तिल हवन, तिल की वस्तुओं का सेवन व दान करना व्यक्ति के पापों में कमी करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य एवं शनि की स्थिति खराब है, तो आप इस शुभ मौके पर अच्छा तिल जरूर दान कर दें। इससे उनकी स्थिति कुंडली में ठीक होगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की व साढ़े साती है, तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को जरूर करें। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा, जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। लोग इस दिन सूखी खिचड़ी यानी खिचड़ी की सामग्री दान करते हैं। माना जाता है ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य, गुरु और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ तिल का दान करना शुभ माना जाता है। मुख्य रूप से काला तिल शनि भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन गुड़ को तिल और मुरमुरे में मिलाकर लड्डू बनाकर दान करने का भी प्रचलन है। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। पुजारी को सीधा या इस दिन किसी गरीब को आटा, घी, नमक, शक्कर, चावल, खिचड़ी आदि दान करें। चावल का दान करने से चंद्र के साथ ही शुक्र का फल भी मिलता है। माता और पत्नी की सेहत अच्छी बनी रहती है। चींटियों को शक्कर खिलाने से या शक्कर का दान करने से शनि और शुक्र से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। इस दिन घी का दान करने से कैरियर में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके ऊपर शनि की
साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है, तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किसी असहाय व्यक्ति को काले कंबल का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपको सभी ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, विशेषकर भगवान शनिदेव की। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन काले कंबल का दान अवश्य करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मकर संक्रांति सर्दियों की फसल के मौसम में आने का प्रतीक है, जो चावल, गेहूं, दाल और खाना पकाने के तेल जैसे खाद्यान्न दान करने के लिए एक आदर्श समय है। यह मुख्य खाद्य पदार्थ कई भोजन का आधार बनते हैं और कई परिवारों की भूख मिटा सकते हैं। नोटबुक, पेन, पेंसिल, पाठ्यक्रम पुस्तकें जैसी स्कूल सामग्री दान करके अगली पीढ़ी को सशक्त बनाएं। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने का एक शक्तिशाली साधन है और आपका दान युग बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकता है। मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवश्य करें। एक बात का ध्यान रखें कि यह वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए और फटे हुए नहीं होने चाहिए। सदैव नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित माना गया है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।